Namaskar to everyone. I am Ashla. Today I am gonna explain you the first chapter of your history. Tracing changes through 1,000 years. Tracing means to find out where somebody or something is by following marks, signs or other information. Means to किसी चीज़ के बारे में पता करना कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर है, कहाँ से आई, ठीक है, उसके कुछ मार्क्स, इन सब के बारे में पता करना। और चेंजेस मीन्स तो क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है, परिवर्तन क्या हुआ है थ्रू 1,000 years। हज़ारों सालों में जो जो चीज़ें चेंज हुई है उनके बारे में एनालाइज करना कि क्या क्या फाइंड आउट करना, इस चैप्टर में इसी के बारे में है। टेक अ लुक एट मैप 1 एंड मैप 2। मैप 1 और मैप 2 को आप देखिए। लाइक मैप 1 ये दिखा रखा है और मैप 2 ये दिखा रखा है, ठीक है। एंड मैप 1 वॉज मेड इन 1154 CE बाय अरब जोग्राफर अल इद्रिसी। तो मैप 1 जो अल इद्रिसी ने बनाया था 1154 CE, उस टाइम पे बनाया था। द सेक्शन रिप्रोड्यूस हियर इज अ डिटेल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो नक्शा जो आपको दिख रहा है, जो मैप दिख रहा है जो उसने बनाया है, उसमें पूरे इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा, उसके बारे में एक लार्जर, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड उसने बनाया है। जबकि मैप जो 2 है वॉज मेड इन 1720s बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर कौन होते हैं? जो कि नक्शा बनाते हैं, ठीक है। तो सेकंड मैप जो है वो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। ये दोनों जो मैप है, द 2 maps आर क्वाइट डिफरेंट इवन थ्रू दे आर ऑफ सेम एरिया। मतलब इन दोनों में ही एक ही जैसा एरिया दिखाया गया है, एक ही एरिया दिखाया गया है, लेकिन ये एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है। जैसे आपको सेकंड मैप देखते ही आपको इंडिया दिख रहा है, जो कि अभी वाले मैप से बिल्कुल, जो करंट हमारा मैप है उससे कुछ ना कुछ पार्ट से मिल रहा है। लेकिन अगर हम फर्स्ट मैप को देखते हैं तो बिल्कुल हमें समझ में नहीं आता कि ये इंडिया है, ठीक है। So, in Al-Idrisi maps, South India is where we would expect to find North India। मतलब जो अल इद्रिसी ने जो मैप बनाया था जिसमें उन्होंने साउथ इंडिया दिखाया गया है, वो आज के करंट मैप में वो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है। मतलब उन्होंने उल्टा, एक तरह से उल्टा मैप बना दिया है। एंड श्रीलंका इज़ द आइलैंड एट द टॉप, और श्रीलंका को ऊपर कर दिया है, जबकि हमारे करंट मैप में श्रीलंका नीचे आता है। जैसे इस मैप में थोड़ा सा सही है, ठीक है। तो जैसे श्रीलंका को बिल्कुल नीचे वाले पार्ट में, जैसे ये वाला जो स्मॉल पार्ट है वो श्रीलंका का है, तो श्रीलंका मतलब नीचे वाले पार्ट में आता है जो इंडिया के हैं, लेकिन इसमें ऊपर दिखाया गया है, ठीक है। तो श्रीलंका आइलैंड टॉप पे दिखाया गया है। प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक। जो नाम जो दिए गए हैं ना, इसमें नाम, प्लेसेस के नाम वो अरेबिक में हैं, ठीक है। एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश। मतलब कुछ ऐसे नाम दिए गए हैं, कुछ वेल नोन हैं। लेकिन जो मैप 2 है वॉज मेड नियरली 600 years आफ्टर मैप 1। मतलब मैप 2 जब बनाया गया ना, वो मैप 1 के 600 years बाद बनाया गया, उसके बाद में 600 साल बाद बनाया गया। ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली। मतलब जो टाइम इंफॉर्मेशन थी, मतलब हम समय के साथ क्या हो गए, इंफॉर्मेशन, उसके बारे में जो डेटा था वो चीज़ भी क्या हो गई, चेंज हो गई हमारे इंडिया के बारे में। एंड दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस। और जो ये मैप दिख रहा है आपको, जो सेकंड मैप, वो मोर फैमिलियर है। फैमिलियर का मतलब मिलता जुलता है आज के मैप से। एंड द कोस्टल एरिया इन द पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल। मतलब कोस्टल एरिया भी जो पर्टिकुलर दिखाए गए हैं, समुद्री इलाके दिखाए गए हैं, वो भी मतलब उसकी डिटेल भी दी गई है। दिस मैप वॉज यूज बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर व्योगास।
मतलब जो मैप है ये मेड बाय लाइक दिस फॉलोड करा था इस मैप को यूरोपियन जो सेलर थे, जो वहाँ के जो नाविक थे और जो व्यापारी थे, मर्चेंट्स थे, ऑन देयर वॉइस। वॉइस जो होते हैं वो लाइक अ लॉन्ग जर्नी बाय सी। इसका मतलब क्या होता है, एक लंबी सी यात्रा करना कि समुद्र में, उसे बोलते हैं वॉइस। ठीक है, तो यूरोपियन जो सेलर थे, मर्चेंट्स थे, उन्होंने इस मैप के थ्रू अपनी यात्रा करी। लुक एट द एरियाज इन द इंटीरियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑन मैप टू। मतलब अगर हम उन इंटीरियर मैप टू की बात करें, उनके अंदर के एरिया की बात करें, ठीक है, अंदर के इलाकों की, आर दे एज डिटेल आर एज दोज ऑन कोस्ट। मतलब जो कोस्ट एरिया पे दे रखा है, मतलब किनारे पे जो दे रखा है, वो चीज़ डिटेल में है उनके बारे में। आर दे एज डिटेल एज, मतलब कोस्ट में जिस तरह से अच्छे से डिफाइन कर रखा है, क्या मिडिल में भी बिल्कुल वैसे ही है। फॉलो द कोर्स ऑफ रिवर गंगा एंड सी हाउ इट शोन। मतलब रिवर गंगा किस तरह से मैप 2 में शो कर रखी है। वाई डू यू थिंक देर इज़ अ डिफरेंस इन द लेवल ऑफ डिफेंस। मतलब जो लेवल, मतलब इसमें डिफरेंस है, कुछ ना कुछ सही चीज़ नहीं थी मैप 2 में, जो आज करंट मैप में सही है, बिल्कुल सही है, एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो कोस्टल एरिया और इनलैंड दोनों ही, जैसे अंदर के इलाकों का इतनी एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी। मतलब अंदर के जो इलाके इसमें दिखा रखे हैं वो इतने ज़्यादा सही नहीं थे जितने कोस्टल एरियाज या बाहर के इलाके जो थे। ठीक है, equally important is the fact that science of cartography differs in two fields। मतलब cartography जो जो हमारे मानचित्र बनाने वाले थे, जो हमारे नक्शा बनाने वाले थे, उन्होंने मतलब 2 पीरियड्स में, 2 पीरियड हो गए थे कि इतने लॉन्ग टाइम बाद 600 ईयर्स बाद दूसरा मैप बना, तो उसमें बहुत ही डिफरेंस आ गया था। और हमारे जो हिस्टोरियन थे, व्हेन द हिस्टोरियन रीड डॉक्यूमेंट मैप्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, they have to be sensitive to the other historical backgrounds, the context, information about the past was produced। तो वो थोड़े से सेंसिटिव थे कि मतलब एग्जैक्टली मैप क्या सही है, कि व्हेन द हिस्टोरियन रीड द डॉक्यूमेंट्स एंड मैप, मतलब उन्होंने जब हमारे जो हिस्टोरियन क्या होते हैं, जो कि हमारे इतिहास के बारे में लिखते हैं, ठीक है, हमारी हिस्ट्री के बारे में जो स्टडी करते हैं और राइट करते हैं उसके बारे में, पास्ट के बारे में, उन्हें हम हिस्टोरियन बोलते हैं। तो उन्होंने जब इस डॉक्यूमेंट्स को रीड करा, मैप्स को रीड करा और उनके टेक्स्ट को, मतलब उसमें जो लिखावट थी, जो भाषा थी, उसको देखा, तो वो उस चीज़ को लेकर बहुत सेंसिटिव थे कि इसमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है अबाउट द पास्ट। ठीक है, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज इफ़ द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम। मतलब जो हमारे जैसे लैंग्वेज होती है, जिस इंफॉर्मेशन में वो चीज़ लिखे रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स लिखे रहते हैं, वो क्या हुए, समय के साथ चेंज होते गए। वॉट अबाउट द लैंग्वेज एंड द मीनिंग्स, और उनके मीनिंग्स जो हैं वो भी चेंज होते गए। द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन द वेराइटी ऑफ लैंग्वेज। मतलब उनकी एक, जैसे हमारी इंडिया में कितनी तरह की लैंग्वेज है ना, तो वैसे ही हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी बहुत ही तरह की लैंग्वेज हमें देखने को मिली, विच हैव चेंज कंसिडरबली ओवर द ईयर्स। मतलब ईयर बाय ईयर वो चेंज होती गई। जैसे मेडिवल पर्शियन जो थे, फॉर एग्जांपल, इज डिफर फ्रॉम द मॉडर्न पर्शियन। जो मेडिवल थे, मध्यकाल के जो पर्शियन थे, तो वहाँ की बात करें, अगर मिडल की बात करें और मॉडर्न की बात करें, अभी की बात करें, हम करंट टाइम की बात करें, तो वो इसमें ज़मीन आसमान का बहुत ही फ़र्क है। मतलब बहुत डिफरेंस है। द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विद द रिगार्ड टू द ग्रामर एंड वोकेबलरी। डिफरेंस इतना ही नहीं था कि ग्रामर और वोकेबलरी चेंज थे, उनके मीनिंग्स भी चेंज हो गए। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। एंड जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, टेक द टर्म हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जैसे हम पहले कहते थे इंडिया को, फॉर एग्जाम्पल टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, हम इंडिया कहते हैं। द मॉडर्न नेशनल स्टेट व्हेन द टर्म was used in 13th century by the Minhaj-e-Siraj, a chronicler who write in Persian. He meant that the area of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna। मतलब 13th century जो मीनान सिराज क्रॉनिकल्स
क्रोनिकलर था। मतलब क्रोनिकलर कौन होते हैं? जो कि हमारे हमारे किसके बारे में लिखते हैं? अ पर्सन हु राइट अकाउंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस और हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में जो लिखता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोनिकलर। तो जिन्होंने वो लिखा था कौन थे? मिन्हाज ए सिराज। उन्होंने पर्शियन में लिखा था। उन्होंने बताया कि पंजाब जो हरियाणा और जो ये लैंड्स थे बिटवीन द गंगा एंड यमुना, इनको हम मतलब इस नाम से जानते थे, हिंदुस्तान। ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर द लैंड एंड दैट वर अ पार्ट ऑफ डोमिनेंस ऑफ दिल्ली सुल्तान। मतलब पहले इन्हें दिल्ली सुल्तान के एरिया में माना जाता था। द एरियाज इंक्लूडेड इन द टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सुल्तानेट, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। मतलब ये जो उन्होंने एरियाज को कवर करा था तो उसमें हमारा जो साउथ इंडिया था ना वो कवर नहीं था। मतलब हाफ इंडिया एक तरह से कवर नहीं था। बाय कॉन्ट्रास्ट इन अर्ली 16 सेंचुरी, जब 16 सेंचुरी में बाबर यूज्ड हिंदुस्तान उन्होंने टर्म यूज़ में ली। उन्होंने इस वर्ड को डिस्क्राइब करा द ज्योग्राफी एंड द फ्योना एंड द कल्चर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो उन्होंने इसको डिस्क्राइब करा हमारे लिए, हमारे फ्योना और द कल्चर ऑफ इनहैबिटेंट्स। ओके, इनहैबिटेंट्स मतलब पर्सन और एनिमल जो कि उस प्लेस पे रहते हैं। हमारे जो देश में जो जो लोग, मतलब उस जगह पे जो जो लोग रह रहे थे, सब कॉन्टिनेंट मतलब उस सब कॉन्टिनेंट जगह पे जो भी रह रहे थे, उनका जो कल्चर था, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए बाबर ने ये वर्ड हिंदुस्तान यूज़ में लिया। एज वी विल सी लेटर इन दिस चैप्टर, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word हिंद। उन्होंने हिंद एक वर्ड यूज़ में लिया 14th सेंचुरी में, जो पोइट थे अमीर खुसरो। वाइल द आइडिया ऑफ जोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड exist, the term Hindustan did not carry the political and the national meaning which we associate with it today। मतलब जो पहले ऐसा था, आजकल हम उसे क्या मानते हैं? अब उसे इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे चेंजेस आए टाइम के अकॉर्डिंग, और हिस्टोरियन टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन पास्ट। तो आजकल जो हिस्टोरियन है वो और भी केयरफुल हो गए हैं अबाउट द टर्म्स, सारी बातों के बारे में जो भी उन्होंने पास्ट में जो डिफरेंट थिंग्स उन्होंने एनालाइज करी है। मेक फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल दे रखा है कि जैसे हम करंट में फॉरेनर किसे कहते हैं? फॉरेनर जो आउट ऑफ इंडिया रहता है उसे हम फॉरेनर कहते हैं। इट इज़ यूज टूडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। मतलब हम कैसे लेते हैं? जो कि इंडियन नहीं हो उसे फॉरेनर कह देते हैं। लेकिन जो मेडिवल पीरियड था उसमें हम फॉरेनर उसे बोलते थे जो हमारे उस एरिया का नहीं होता था। जैसे किसी विलेज, एक विलेज है और दूसरे विलेज का पर्सन आपके विलेज में आ गया है तो वो आपके लिए फॉरेनर हो गया हो, क्योंकि वो आपके लिए स्ट्रेंजर है। तो मेडिवल पीरियड में क्या होता था? अ फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड इन द गिवन विलेज, समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी और कल्चर। तो उसे हम क्या बोलते थे? इन हिंदी परदेसी कहते थे। ठीक है, तो परदेसी माइट टू बी डिस्क्राइब सच अ पर्सन। ओके, इन पर्शियन अजनबी कहते थे। अ सिटी ड्वेलर मतलब सिटी में रहने वाला जो होता है उसे हम सिटी ड्वेलर बोलते हैं। ठीक है, शहरी जिसे बोलते हैं। देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर, मतलब फॉरेस्ट जो में रहने वाला, एज फॉरेनर मतलब बाहर रहने वाला। बट टू प्लीजेंट लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर। मतलब एक ही विलेज में रहने वाले अगर दो जने हैं तो हम उससे क्या नहीं बोलते थे? मतलब फॉरेनर नहीं कहते थे एक दूसरे के लिए। इवन थ्रू दे मे हैव डिफरेंट रिलीजियस, मतलब उनका रिलीजियस अलग होता था, मतलब कास्ट अलग होती थी, बैकग्राउंड अलग होता था, तब भी हम वो एक दूसरे को फॉरेनर नहीं कहते थे। हिस्टोरियन एंड देयर
सोर्सेज, हिस्टोरियन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट। मतलब हिस्टोरियन हमारे जो इतिहास वाले थे, इतिहासकार थे, उन्हें कैसे पता चला सबके बारे में, क्योंकि वो जो भी सोर्सेज थे जो हमें पास्ट से मिलते थे उनको क्या करते थे, उसको एनालाइज करते थे, उसको रीड करते थे, उससे लर्न करते थे। ठीक है, तो पीरियड learn about the past depending upon the period of their study and nature of their investigation। और उस पर ही क्या करते थे, वो इन्वेस्टिगेट करते थे उसके ऊपर, और ज़्यादा देखते थे और ज़्यादा एनालाइज करते थे। लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल यू रीड अबाउट द रूलर ऑफ गुप्ताज, डेस्टिनी गुप्ता और हर्षवर्धन के आपने सुना होगा, उसके बारे में पढ़ा होगा। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स, मतलब रफली 700 to 1750। इसमें क्या क्या हुआ इस बीच के पीरियड के बारे में इस बुक में पढ़ेंगे। एंड वी विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय द हिस्टोरिकल द study of this period। They still rely on coins, inscriptions and architecture, textual record for information। मतलब आज भी हमारे जो हिस्टोरियन हैं वो कॉइन्स जो हमें मिले हैं पुराने, इंस्क्रिप्शन जो लिखावट मिली है इस शील पत्थरों पे मिली है, ठीक है, आर्किटेक्चर है, टेक्सुअल रिकॉर्ड है, लिखे हुए रिकॉर्ड्स हैं, उन पे हम बेस्ड हैं, उनसे ही हम इंफॉर्मेशन मतलब गेट करने की कोशिश कर रहे हैं। द नंबर एंड द वैरायटी ऑफ द टेक्सुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड दिस स्लोली डिस्प्लेस बाय अदर अवेलेबल इंफॉर्मेशन। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बदलता गया तो लाइक जिस पे वो चीज़ें लिखी जाती थी वो ज़्यादा देर तक लाइक इतना ज़्यादा सही नहीं रहती थी। धीरे धीरे पेपर आने लगा और पेपर पे लिखी जाने लगी क्योंकि पेपर चीप होने लग गया। तो जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उन्हें हम पेपर पे लिखते थे और पेपर ज़्यादा देर नहीं चलता है, तो वैल्यू ऑफ पेपर कम चीप होती गई, तो वहाँ पर पेपर यूज़ में लेने लग गया है। और पीपल यूज टू राइट होली टेक्स्ट एंड क्रॉनिकल्स ऑफ द रूलर्स, लेटर्स, टीचिंग ऑफ सेंट्स, ये सारी चीज़ें किस पे लिखने लग गए, पेपर्स पे लिखने लग गए। मैन्युस्क्रिप्ट्स आर वर कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल, रूलर्स एंड मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल। मतलब मैन्युस्क्रिप्ट जो आज हम कलेक्ट कर रहे हैं वो वेल्दी जो पीपल है, रूलर है, और जो जैसे जहाँ पर हमारे जो साधु संत रहते हैं, जहाँ पर निवास करते हैं, वहाँ से वो चीज़ें मिल रही है। एंड दे वर प्लेस्ड इन द लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स। हाँ, लाइब्रेरीज से आर्चीव में वहाँ पर प्लेस किए गए हैं। दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन। इनसे हमें लॉट ऑफ मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है टू द हिस्टोरियन, इतिहासकार को। बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़। उन्हें बहुत ही डिफ़िकल्ट है यूज़ में लेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें समझ के बाहर है। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस। पहले क्या होता था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी। प्रिंट जैसे हम मिनटों में, सेकंड्स में पूरी बुक प्रिंट हो जाती है। पहले क्या होता था, हाथों से लिखा जाता था, हर चीज़ की कॉपीज़ बनाई जाती थी। जैसे आपको एक बुक है, वो बुक आपके पास, सबके पास एक जैसी बुक है, लेकिन पहले क्या होता था, आपके पास एक जैसी बुक कैसी होगी, वो हाथों से लिखी जाती थी। लेकिन जब हम कोई चीज़ हाथों से लिखते हैं तो हमसे कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है। जैसे आप किसी फ्रेंड की कॉपी ले रहे हो और उसमें से कुछ कॉपी डाउन कर रहे हो, तो ना करके भी आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही देते हो। ऐसा ही जो लिखने वाले थे हमारे, ओके, एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस सम स्मॉल चेंजेस। जैसे जैसे वर्ड चेंज हुआ, हो सकता है कुछ सेंटेंस ही चेंज हो गए और कुछ वर्ड ही चेंज हो गए। तो ये डिफरेंस, ये स्मॉल होते होते इतना बिग हो गया कि कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल ही हमारे समझ के बाहर होती गई। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसको कॉपी करते करते कुछ टेक्स्ट बिल्कुल ही बदल गया और उनका मतलब ही कुछ चेंज हो गया। तो सीरियसली हमें जो ओरिजिनल कॉपीज़ है वो बिल्कुल ही कम देखने को मिलती है। एंड दिस इज़ द सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी rarely find द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट हमें बिल्कुल ही कम मिलती है। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द अदर कॉपीज मेड बाय लेटर्स। मतलब हमें बिल्कुल ही जो उसकी कॉपीज़ बना रखी थी उसी पर डिपेंडेंट होना पड़ा। एज द रिजल्ट हिस्टोरियन हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन उन्हें पढ़ने पड़ रहे हैं और उन्हें गैस लगाना पड़ रहा है कि एग्जैक्टली लिखा क्या है उसमें और क्या चीज़ें चल रही हैं।
On the occasion, author revised their chronicles at the different times, and 14th century chronicles Jalaluddin Barani brought his chronicle first. उन्होंने पहली बार अपनी chronicle लिखी थी 1356 में, 1356 में, एंड अदर वर्जन 2 years लेटर करा था, लेकिन उन दोनों में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस था. Historian did not know about the existence of the first version. फर्स्ट वर्जन उनको मिला नहीं क्योंकि इट रिमेन लॉस्ट, वो कि लाइब्रेरी में लॉस्ट हो गया था कलेक्शन में. ठीक है. सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. इन second part we will discuss new social and political groups about and some more topics, reason and empire. Okay students, till then, bye bye.